राधे राधे। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भगवान को जब हम थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद देते हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे कि हमारे पास यदि गाड़ी है तो उस गाड़ी के लिए धन्यवाद, हमारे पास बहुत पैसे हैं तो उसके लिए धन्यवाद, या हमारा ये शरीर है इसके लिए धन्यवाद, हमारा जीवन है इसके लिए धन्यवाद। हम जो भी चीज़ अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, जो भी चीज़ें हम पाते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, तो उस हर एक बात के लिए जब हम परमात्मा को याद करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे भीतर पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और ये पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे सपने को सच करती है। जो हम सपना देख रहे हैं, जो भी चीज़ हमें अपने जीवन में चाहिए, उन सभी चीज़ों को अट्रैक्ट करने में हमारी काफ़ी मदद करती है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि यूनिवर्स को थैंक यू कहना और अपने काम में लगे रहना, डटे रहना, मतलब हम दिन भर अपने काम में व्यस्त हैं, अपने परिवार में व्यस्त हैं, अपने बाल बच्चों में व्यस्त हैं। सारा जो हमारा समय है, पूरे दिन का समय बस उसी टेंशन में, भाग दौड़ में हम बिता देते हैं। और यदि हम परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं, परमात्मा को थैंक यू नहीं कहते हैं, ईश्वर का नाम जाप नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर रहे हैं। हमारे जीवन की ये एक बहुत बड़ी गलती है। बहुत लोगों को ये बात एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि जिन लोगों को आस्था नहीं है परमात्मा पर, ईश्वर पर, गॉड पर, कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरे यूनिवर्स को संचालित कर रही है, बहुत बड़ी शक्ति है, और उसी शक्ति से हमारा जीवन भी चल रहा है, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग सांसें ले रहे हैं, हमारे जीवन का अस्तित्व है। और हम जो भी अपने जीवन में आज पाते हैं, जो अट्रैक्ट किए हैं, अब तक जो भी चीज़ें हमारे पास है, वो सारा का सारा परमात्मा की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से ही है। क्योंकि हमारी क्या औकात है, यूनिवर्स के आगे हमारी क्या औकात है? हम एक तुच्छ प्राणी हैं। इस यूनिवर्स में हमारी औकात एक कण के बराबर भी नहीं है। लेकिन यदि हम यूनिवर्स को फॉलो करें, यूनिवर्स के नियमों को फॉलो करते हुए हम उनके बताए हुए रास्तों पर चले, तो समझ लीजिए कि वो कण इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपकी शक्ति धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जाएगी, आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती जाएगी और आप बहुत बड़ी एनर्जी बनते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस कण से भी आपकी औकात बड़ी होगी। लेकिन ऐसे यदि हम अपने जीवन को जी रहे हैं, इस भ्रम में जी रहे हैं कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं इस दुनिया में एकमात्र ऐसा इंसान हूँ जो बहुत मेहनती हूँ, मैं ईमानदारी से अपने काम को करता हूँ, और जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं की भावना, अहम की भावना यदि आपके भीतर है, और आप ईश्वर का नाम जाप नहीं करते हैं, थैंक यू नहीं बोलते हैं, या ईश्वर को कम से कम धन्यवाद तो हर एक चीज़ के लिए हमें देना चाहिए। और यदि हम नहीं देते हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, जैसी हम दुनियादारी को देखते हैं कि सब लोग अपने में व्यस्त हैं, सारा समय हमारा टेंशन में, काम में, प्रेशर में, इधर उधर, बस बाल बच्चों में, परिवार में, शादी विवाह पार्टी, इसी सब में मतलब हमारा जो समय है वो निकल जाता है। और जब हम बेड पे जाते हैं तो उस समय हम थके हुए होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, टेंशन होती है, और हम सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, फिर हम उसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं, फिर वही क्रिया हम करते हैं, उसी काम को लेके फिर हम शाम तक बिजी रहते हैं। तो ये हमारा डेली का रूटीन है, और ये तो चलता रहेगा, डेली चलते रहेगा। तो हम ईश्वर का नाम कब लेंगे? जो चीज़ें आज हमें मिली हैं ईश्वर के द्वारा, उन चीज़ों के लिए ईश्वर को हम कब धन्यवाद देंगे? हमारे पास कब समय होगा? हमारे पास जितने भी, मतलब हर एक इंसान के पास 24 आवर्स है, 12 घंटे काम करने के लिए हैं, 12 घंटे सोने के लिए हैं। तो हर एक इंसान के पास सेम टाइम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
उतने ही समय में ईश्वर का नाम जाप करते हैं, ईश्वर के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, उनके विचार ठीक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार होते हैं, ऐसे इंसान को देखेंगे हम कि लगातार मतलब समृद्धि, सुख समृद्धि इनके जीवन में मिलती रहेगी। ये लोग लगातार तरक्की करते रहेंगे, उन्नति करते रहेंगे, इनकी बरकत दिनों दिन होती रहेगी। लेकिन जो बहुत ही स्वार्थी लोग हैं, मैं जिसमें अहम की भावना है, वो रात दिन व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे, पैसों के पीछे भागेंगे, हाय पैसा करेंगे, हाय परिवार, हाय बेटा, हाय ये हाय वो, ऐसे मतलब जैसा अमूमन हम दुनिया में देखते हैं ऐसे बहुत लोग हैं। और उन लोगों का जीवन आज एकदम देखते हैं कि दुखी है। पैसा होने के बावजूद भी सारे जो भी साधन हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें घर में भरी पड़ी हैं, फिर भी दुखी हैं, परेशान हैं, गोलियां खा रहे हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब हम प्रतिदिन के हिसाब से, जब हम कुछ समय के लिए भगवान का नाम जाप करते हैं, कुछ समय जब हम भगवान को देते हैं अपने काम में से, अपने जो भी हमारे दिन भर का काम है उसमें से कुछ समय काट कर जब हम ईश्वर के लिए सुरक्षित करते हैं, तो ईश्वर की विशेष कृपा हम पे होती है। और उस समय हमारी किस्मत यदि खराब भी है तो धीरे धीरे वहाँ से हमारी किस्मत बदलने लगती है, हमारे दिन अच्छे होने लगते हैं। हमारे जो भी प्रारब्ध हैं, हमारा जो प्रारब्ध है, कुछ यदि बुरे कर्म हैं, कुछ गलत कर्म हैं जिसके वजह से आज हम संकट में हैं, परेशानी में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका प्रभाव भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ये यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा रहस्य है, और इस रहस्य को जानने वाले लोग, समझने वाले लोग बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम हैं। इसी वजह से आज 95% लोग लगभग में दुखी हैं अपने जीवन में। और वो दुखी इसीलिए हैं कि वो लोग यही मानते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक काम कर लेंगे, सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार के साथ रह लेंगे, अपने ऑफिस में रह लेंगे, मतलब हम अपनी पूरी जो जिम्मेदारी हमको मिली है उस जिम्मेदारी को जब हम पूरा फुलफ़िल कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम शाम को सुख चैन से सो जाएंगे और हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा, और कहीं से हमारे जीवन में दुख दरिद्रता नहीं रहेगी और हम सुखी जीवन जी लेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ये सारे जो काम आप सुबह से शाम तक कर रहे हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो तो है ही, उसे तो करना ही है। लेकिन उसमें से कुछ समय हमें ईश्वर नाम के लिए, ईश्वर का नाम लेने के लिए, जाप करने के लिए, परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए भी हमें कुछ समय निकालना होगा। और जो व्यक्ति निकाल लेता है कुछ समय, और कुछ समय निकाल कर ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर को याद करता है, तो उसके भीतर पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, उसके विचार अच्छे होते हैं, मन शांत होता है, कोई भी काम करता है तो उसमें तरक्की होती है, बरकत होती है। जो काम अटका हुआ है, जो बिज़नेस अटका हुआ है, फंसा हुआ है, डील नहीं हो पा रहे हैं, उसकी डील हो जाएगी। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 3-4 अटेम्प्ट्स आप लगा चुके हो, फिर भी आप सफल नहीं हो रहे हो, तो आप क्या हो जाएगा, इसके बाद आपको दिखाई देगा कि आप उसमें सेलेक्ट हो गए, उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाओगे। तो कुल मिला के कहा जाए कि दोस्तों, यदि आप बिज़नेस कोई कर रहे हैं या जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें 100% सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप यूनिवर्स के बताए गए नियमों को फॉलो करेंगे, यूनिवर्स के बताए रास्तों पे चलेंगे। और इससे विपरीत जब हम चलना स्टार्ट करते हैं, किसी को देख के जलते हैं, हमारे भीतर घृणा होती है, हमारे विचार गंदे होते हैं, हमारा जो नज़रिया है वो सही नहीं होता है, हमारी सोच गलत होती है किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी प्राणी के प्रति, जीव के प्रति, तो कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स के रूल को ब्रेक कर रहे हैं। और ये ब्रेक करना हमारे लिए कहीं से भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये जब भी हम रूल को ब्रेक करते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी नहीं लाएगा, हमारे लिए एकदम हमारी जो लाइफ है वो मिजरेबल हो जाएगी, बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी, चिंताजनक हो जाएगी, और हम समझ नहीं पाएंगे कि आखिर मेरे ही जीवन में ये सारी चीज़ें मतलब हो क्यों रही हैं।
तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो भी हम काम करते हैं उस काम को करते रहना है, हमें ईमानदारी से, पूरी आस्था से, लगन से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करनी है। लेकिन उसमें से कुछ समय निकाल कर ईश्वर को धन्यवाद देना है, परमात्मा का नाम लेना है, उनका नाम का स्मरण करना है और उनके शरण में खुद को सरेंडर करना है, जिससे कि हमारा जीवन बेहतर से बेहतर होगा। और ये बिल्कुल अनुभव की गई बातें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। यदि आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं, करके देखिए, आपका जो समय है, जो आज आप जिस परिस्थिति में हैं, वो 1 महीने के बाद बदल नहीं गया तो कहना फिर बिल्कुल बदल जाएगा। आप में बिल्कुल अद्भुत बदलाव आएगा, आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आएगा। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये अचानक ये सारी चीज़ें बदलने कैसे लगी, कि वर्षों से मैं बहुत परेशान रहा लेकिन अचानक से आज ऐसा क्या हो गया कि ये सारी चीज़ें बदलने लगी। तो ये प्रभाव हैं ईश्वर की शरण में शरणागति। हम जब खुद को हम उनके शरण में समर्पित कर देते हैं ना, तो ये उस चीज़ का प्रभाव हमको मिलता है, बहुत बड़ा प्रभाव हम पे पड़ता है, उनकी कृपा होती है और हम अपने जीवन में सुखी होते हैं।